नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत चौहान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर में ईडी की रेड हो गई है। साथियों, योगी आदित्यनाथ के घर में अमित शाह ने ईडी भेज दिया है। दिल्ली से कई जांच एजेंसियां, नरेंद्र मोदी ने कई जांच एजेंसियां योगी के घर में भेज दिया है। योगी घर में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जान से खेला गया है, हजारों लोगों की मौत से खेल खेला गया है, गंदा खेल खेला गया है। योगी आदित्यनाथ ने यह कौन सा बड़ा कांड कर दिया जिसकी वजह से पूरी दिल्ली, पूरी भाजपा, पूरी केंद्रीय जांच एजेंसियां हिल गई हैं और वो ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ठिकानों को तबाह कर रही हैं। साथियों, आपको पता होगा कि भी हाल ही में कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ के राज में कफ सिरप से जुड़ा हुआ मामला पकड़ा गया, जिसमें से कहा जा रहा है कि लगभग 700 से अधिक फर्म पकड़े गए हैं, जिसमें अरबों की कमाई हुई है। और ये अरबों की कमाई ये योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे हो रही थी। योगी आदित्यनाथ खामोश थे। योगी आदित्यनाथ की जो स्वजातीय आरोपी है, उसने ये सब बड़ा कांड किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। लोगों की मौत से खेलता रहा आरोपी। योगी आदित्यनाथ ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। उसने एक अपना शीश महल खड़ा कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब जब खुलासा हुआ है, जब ईडी की रेड पड़ी है, तब योगी आदित्यनाथ के चेहरे से पर्दा हट गया है। साथियों, देख, खबर है कि कफ सिरप रैकेट में ईडी का दावा, यूपी में ऐसा फर्जीवाड़ा कभी नहीं हुआ। 7 से अधिक फर्म इस आरोपी के नाम पर दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में आज से पहले कभी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। साथियों, देखिए, हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन पढ़िए, यूपी में ऐसा फर्जीवाड़ा कभी नहीं हुआ। 700 अधिक फर्जी फर्म पाए गए, अरबों की कमाई पाई गई। कफ सिरप रैकेट में ईडी का दावा है कि अब जिम्मेदारी का आलम देखिए, गृह विभाग योगी आदित्यनाथ के पास है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग योगी आदित्यनाथ के पास है। इससे पहले यूपी में जिस अवैध खनन पर बकायदा सीएजी की रिपोर्ट ने मुहर लगाई थी, वो भी योगी आदित्यनाथ के पास है। मतलब योगी आदित्यनाथ के घर में ही इतना बड़ा खेल हो रहा था। योगी आदित्यनाथ समझ नहीं पाए, खामोश रहे, या तो समझ कर वो नासमझ बने रहे, या तो इस खेल में वो भी शामिल रहे। साथियों, और जो पूर्वांचल के जिलों में आज भी सरेआम जारी है, वो भी योगी आदित्यनाथ के पास है। मतलब अवैध खनन जो विभाग है, वो भी योगी आदित्यनाथ के पास है। और आज पूर्वांचल में अवैध खनन जारी है। मतलब योगी आदित्यनाथ के पास जो भी विभाग है, उसमें लगातार धांधली, घोटालेबाजी हो रही है। जिस पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं, उसके भी मुखिया योगी आदित्यनाथ भी हैं। सवाल ये कि जिम्मेदारी क्यों सदैव दूसरों को तय की जाएगी, जब राजा स्वयं प्रशासन में अक्षम है, असमर्थ है, संदेह के दायरे में, तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाएगी। साथियों, चाणक्य नीति भी क्या कहती है, एक विसर्जन हंति सशस्त्र एकत्र वसते सश्रांत संप्रमा हंति रजान्ना मंत्र विप्लव। अर्थात विष से केवल एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, हथियार से भी केवल एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन राजा के गलत निर्णय के कारण राजा स्वयं, पूरा राष्ट्र और उसके नागरिक मारे जा सकते हैं। इसलिए राजा सदैव योग्य, सक्षम, जागरूक और बेदाग होना चाहिए। साथियों, राजा ही अगर अक्षम है तो फिर प्रजा अपने आप जो है असुरक्षित महसूस करेगी। साथियों, कफ सिरप जो हमारे देश के बच्चे भी पीते हैं, बूढ़े भी पीते हैं, युवा जवान महिलाएं भी पीती हैं, वो कफ सिरप फर्जी पाया गया। सोचिए, लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा था, लोगों को मौत बैठी जा रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग खामोश रहा। अगर खुलासा नहीं हुआ होता तो अब तक हमें लगता है कि हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते और अपनी जान गंवा देते। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी? क्या जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उत्तर प्रदेश का, उसको जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी, लेकिन कौन कहेगा? क्योंकि सरकार भी उनकी है, सिस्टम भी उनका है, अदालत भी उनकी है, सब कुछ तो उनका है। कौन उनको दोषी कहेगा? साथियों, देखिए, खबर है कि सीएजी ने उत्तर प्रदेश में अवैध खनन से प्राप्त 408.68 करोड़ रुपए के अप्राप्त राजस्व पर चिंता जताई है। यहाँ आलम यह कि अधिकारियों की भी नहीं सुनते हैं। पीडब्ल्यूडी के बाबू डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने लचर कांड प्रणाली पर सीएम को लिखा था लेटर। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार जो अभी भी कानून की गिरफ्त से दूर है, लाखों की जान लेने वाले आज भी कानून की गिरफ्त से दूर हैं। दुर्भाग्य है ऐसी सरकार पर जो अभी तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकी। ये दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज से होते तो कब का ही इनके घरों पर बुलडोजर चल गया होता। सलाखों के पीछे होते। स्वजातीय होने कारण बाबा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जानते हैं क्यों?
कफ सिरप रैकेट में जो आरोपी पकड़ा गया है वो बाबा का स्वजातीय है, उसकी जात का है। अगर कोई यादव होता, पिछड़ा होता, मुसलमान होता, दलित होता, तब तक बुलडोजर चल गया होता, अब तक इनकाउंटर कर दिया गया होता। लेकिन स्वजातीय होने के कारण अभी तक इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। तो ज़िंदगी की लोगों के मौत से खेलने का हमें लगता है जो सिस्टम जारी है ये उत्तर प्रदेश में वो बदस्तर जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक आरोपी पर बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। अभी आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, अभी बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ है। मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। जय हिंद, जय भारत।